अस्सलाम वालेकुम। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें पार्ट ए बी सी डी ई इनमें बताना है कि क्या क्या एरर्स हैं। उन एरर्स को फाइंड आउट करना था और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। अब पहला ये है कि आपके सामने इंट एक अरे डिफाइन की गई है जिसके अंदर उसके वैल्यूज असाइन की जा रही हैं 2, 3, 4। जो एलिमेंट्स डिफाइन किए जा रहे हैं वो है 2, 3, 4। अब इसको अगर हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, तो उसने एरर दे दिया इन पे। अब वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर आना चाहिए और या फिर बीच में, इनके बीच में कॉमा का यूज़ होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे को कह रहा है कि कॉमा का यूज़ होना चाहिए। तो इसका लिखने का तरीक़ाकार ये है कि नीचे इसका मैंने ट्रू वर्जन लिखा हुआ है अरेज का, कि अरेज की वैल्यू को जब आपने साइन करना है तो आपने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, ये जो करली ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल सिर्फ बाहर करना है और जो ब्रैकेट्स हैं छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स उनको बाहर नहीं लगाना और जस्ट 2, 3, 4 कॉमा लगा के आपने वैल्यू को असाइन कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन किया तो आपके सामने वैल्यूज असाइन हो गई और कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। आगे फिर बता रहा हूँ कि जब अरे की डेफिनेशन की जाती है ए और आगे आप इसके आगे लार्ज ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और आगे आप इसके स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, खाली करली ब्रैकेट्स सिर्फ आउटर जगह पे लगाते हैं और बीच में कॉमा सेपरेटर कॉमा को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। ये था जी आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में वो कह रहा है कि एक लूप डिफाइन कर रहा है, इंट एक वेरिएबल लिया और एक लूप चला रहा है। अच्छा, इसमें जो लिखा जाता है वो यहाँ पे इंट लगा दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप इंट लगा देते हैं तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन कहा, वो मुझे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड लेस देन इक्वल टू, और फिर ये मुझे कह रहा है डिक्लेरेशन इज ओनली अलाउड इन C99 और C11 मोड। बेसिकली ये 99 में सी का स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया था। ये बुक जो है ओल्ड स्टैंडर्ड पे लिखी गई है जिसमें आप फॉर के अंदर ही वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन ना करें बल्कि उसको लूप के बाहर से डिफाइन करें ताकि उसमें मज़ीद कंपाइलर में क्लैरिटी या कंपाइलर क्लैरिटी आ सके। अब अगर इसको रन करते हैं तो अभी भी एक एरर आएगा। वो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर टोकन। तो वो कह रहा है कि सेमी कॉलन, इस रो में सेमी कॉलन आपको यूज़ करना था, हम यहाँ पे कॉमा को यूज़ कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे कॉमा की जगह पे सेमी कॉलन लगा दें और इसको एग्जीक्यूट कराएं, कंपाइल एंड रन करें तो ये वैल्यूज़ प्रिंट होगी। 0 से 9 तक की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया गया। लूप चला 0 से 9 तक का, लेस देन 10 था, वो आपके सामने वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहा है और प्रिंट एफ में जाके इंटीजर आई को हमने डिफाइन कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। इसके साथ यहाँ पे जो एरर था बेसिकली वो चाह रहा था कि आप सेमीकोलन को यूज़ करें। अब पार्ट सी है आप लोगों के सामने। पार्ट सी में वो ये कर रहा है कि अरे के अंदर वैल्यूज़ को रखवा रहा है और जे को इसी तरह मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। आपको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड है, आपको बाहर लेके आना है और आपको प्रिंट आउट करने के लिए वो कह रहा है। अब जब मैंने इसको रन किया तो मुझे दे रहा है ऑब्जेक्ट ए इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉइंटर या डिक्लेयर्ड हेयर या इज़ फेल्ड। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हम लोग यहाँ पर ए के साथ वो कह रहे हैं ए टाइप का वेरिएबल जो है वो ठीक नहीं है। तो अब वो ए टाइप का वेरिएबल ठीक क्यों नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर जब अरे डिफाइन कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट के ज़रिए इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। यहाँ पर आपको बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट्स की जगह पे
लार्ज ब्रैकेट्स ही लगानी पड़ेंगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। जी 1 2 3 4 वैल्यूज जो असाइन की गई थी अरेज के अंदर वो सारी की सारी डिस्प्ले हो गई। इस तरीके के साथ आपने इस एरर को रिमूव कर दिया। यहाँ पर एरर जो था वो स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे लार्ज ब्रैकेट को इस्तेमाल करना था। अब आगे पार्ट डी के अंदर फ्लोट टाइप की एक अरे ली आप लोगों ने और आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब यहाँ पे देखें लूप के अंदर n इजिकल टू -1 है और n लेस देन इक्वल टू साइज क्या है जी 4 है और n में -1। अब -1 जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये इन्फिनिट लूप की तरफ चीज़ चली जाएगी। इसको मैंने रन किया, उसने मुझे एरर दे दिया, सॉरी वो सी पार्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। अब डी पार्ट को एग्जीक्यूट किया। ये देखें जी इन्फिनिट लूप आप लोगों के सामने चल पड़ा और ये चलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। इसको रोकने के लिए आप कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे तो आपका ये लूप रुक जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आई की वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है और आई में डिक्रीमेंट ही करी जा रहा है। तो पहली दफ़ा लूप चलेगा तो -1 आएगा, अगली दफ़ा -2 -3 -4 -5 इस तरीके के साथ वैल्यू चलती जाएगी। अगर मैं इन टाइप का वेरिएबल था तो /n से पहले अगर मैं कह दूं %d और वैल्यू प्रिंट हुई और कॉमे के बाद मैंने कह दिया n, ठीक है जी, कि पहले जो फंक्शन n की वैल्यू है वो प्रिंट आउट कराओ और उसके बाद n की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दो। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इन्फिनिट लूप अभी भी होगा। ये देखें इन्फिनिट लूप की वजह से माइनस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। तो आपको ये बता रहा है कि 0 पे मैं आ तो क्या हूँ। इन्फिनिट का लूप शुरू किया मैंने, वैल्यूज जो असाइन करनी थी कंट्रोल सी कि वैल्यूज जो असाइन हो गई थी 9 से लेस देन इक्वल चलना शुरू हुआ, वो चलना तो शुरू हुआ, लेकिन मसला ये हुआ कि ये वैल्यू जो हैं वो मुसलसल नेगेटिव में इंक्रीमेंट होती गई और लूप इन्फिनिट हो गया। अब इसकी जगह पे n माइनस की जगह पे n प्लस कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो देखें -1 0 1 1 2 3 आपके लूप के थ्रू तमाम तर वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर दिया गया और उसने बता दिया कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट था वो हम लोगों ने गलत कर दिया था माइनस, जिसकी वजह से वो लूप इन्फिनिट हो रहा था और इन्फिनिट होने की वजह से वो रुक नहीं रहा था। अगला जी ई पार्ट है। ई पार्ट में भी उसने दो नेस्टेड लूप को लिया है। नेस्टेड लूप को लेने के बाद वो जे की वैल्यू आई इजिकल टू 4, आई लेस देन इक्वल टू 6 और j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन 45, j -1। अब j में अगर 4 1 आ गया तो इसका मतलब अगले दफा 3 2 1 हाँ वो हमेशा लेस देन 45 आएगी। तो ये भी इन्फिनिट लूप बन जाएगा और ये इन्फिनिट लूप ही चलता जाएगा। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, देखें इसका आउटपुट क्या आती है। ये देखें ये इन्फिनिट लूप बन गया और मुसलसल चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। अगर इसको मैं सारी उम्र चलता रहने दूंगा तो ये सारी उम्र चलता रहेगा। तो इसका हल यही है कि आप इसको कंट्रोल सी करके ब्रेक कर लें और यहाँ पर देखें जे माइनस हुआ है, इसको इन्फिनिटी को ख़त्म करना है तो मैं इसकी जगह प्लस कर देता हूँ। अब इसकी जगह पे वैल्यू रन कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। देखें ये चलने के बाद काउंट ने कुछ चीज़ें अलग से प्रिंट आउट कर दी, लेकिन लूप स्टिल इन्फिनिट नहीं था और उसने वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवा दिया। इस तरीके के साथ इसमें और भी आप एरर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे यही चीज़ बेहतर लगी कि खाली एक जगह पर प्लस माइनस करने से आपका इन्फिनिट लूप में
यहाँ तक मसला हो जाता है। अपने अजीज़ रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें और सबको माफ़ करें और उम्मीद रखें कि वो सब भी आपको माफ़ कर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।